नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता अरोड़ा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार शाम को अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने देर शाम उपद्रवियों के पैर में गोली मारने का आदेश जारी किए। इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। हल्द्वानी में अवैध धार्मिक स्थल ढहाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर असामाजिक लोगों के पथराव के बाद जहां हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा धारा 144 व कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो वहीं इस घटना के बाद जनपद पौड़ी में भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि हल्द्वानी घटना के बाद जनपद पौड़ी के संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमारे जनपद में पूर्ण शांति है और इस संबंध में जो भी एसडीएम्स हैं या पुलिस अधिकारी हैं उनसे लगातार उस पर कंटिन्यूसली निगरानी रखें। हल्द्वानी की घटना को लेकर हरिद्वार में भी अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार पुलिस जगह जगह पर पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग अभियान में जुटी हुई है। हरिद्वार के सीमांत क्षेत्रों में तलाशी तेज करने के साथ साथ खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। हरिद्वार एसएसपी परविंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि हल्द्वानी की घटना को लेकर हरिद्वार पुलिस बल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम दुरुस्त किए गए हैं। सारी हमारी संभावनाओं को हम लोगों ने विचार किया है। जितनी भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी से वार्ता हम लोग कर चुके हैं। जो मिश्रित आबादी वाले जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर हमारे द्वारा फोर्स लगातार गश्त भी कर रहा है। अतिरिक्त फोर्स भी इनको दिया गया है। हमारे जितने अधिकारी हैं सभी अभी फील्ड में ही हैं और लगातार जो हालात हैं उस पर जायजा रखे हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी या कोई भी ऐसी घटना ना करे तो इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित भी हैं और पूरी तरीके से सक्षम भी हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। हर की पैड़ी पर सुबह से ही गंगा स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ है। गंगे मैया से यही मांगा परिवार में सुख शांति दीजिए। जो सब कोई आए हुए हैं सबके घर में शांति दीजिए और सब कुछ मंगल से रहें। सबके परिवार में खुशियाँ लाइए। जो दुखी हैं उनको भी खुश रखें और क्या, इसीलिए आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय रीजनल पार्टी उत्तराखंड में अपनी कार्यकारिणी गठित करने में जुट गई है। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत और पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक सुरेश चंद्र जयाल ने दर्शन सिंह रावत को पौड़ी जिला अध्यक्ष बनाया और अब ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी को गठित करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने और जो वहाँ की विधायक हैं यमुकेश्वर विधानसभा की रेणु मिश्र, इन लोगों ने एक ऐसी साजिश रची है कि जो लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे हैं, जो लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कड़े से कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, किंतु यहाँ विपरीत हो रहा है। जो लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे हैं, उसे न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और इसका विरोध करते रहेंगे। पौड़ी जिले के हमने आदरणीय दर्शन सिंह रावत जी को जिलाध्यक्ष घोषित किया है कार्यकारिणी ने। कल कार्यकारिणी की कोर कमेटी की बैठक में इनको नियुक्त कर दिया गया था। आज इनको पद मिल गया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। बाकी हम बहुत जल्दी ही पौड़ी की संपूर्ण ज़िले में कार्यकारिणी ब्लॉक से लेकर के तहसील से लेकर के गांव तक जाने में अपने संगठन का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बाकी आप देख ही रहे हैं और हमारी राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी लगातार क्षेत्रीय मुद्दों पे काम कर रही है और हम इसी तरीके से संगठन विस्तार करते हुए अपने क्षेत्रीय मुद्दों में काम करते रहें। पौड़ी में जल संस्थान विभाग को श्रीनगर पेयजल योजना और नानघाट पेयजल योजना से मिल रहे पानी को स्टोर कर पाना अब चुनौती पेश करने लगा है। हाल ये है कि पानी को स्टोर करने के लिए बनाए गए पेयजल टैंक से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में जल संस्थान अब सर्दी मौसम में सुबह 4 बजे ही पेयजल कनेक्शन के जरिए पानी की सप्लाई अपने उपभोक्ताओं को करवा रहा है। पेयजल उपभोक्ताओं ने जल संस्थान से मांग की है कि पूर्व की तरह सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जल संस्थान पेयजल सप्लाई करवाए, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। आजकल जो सर्दियों में जल संस्थान जो है सुबह 4 बजे जो है पानी छोड़ देता है और हम लोगों को जो है 4 बजे जो है बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में जो है पानी भरने में जो बड़ी दिक्कतबाजी होती है। और हम चाहते हैं कि जल संस्थान जो है 7 से 8 बजे के बीच जो है लोगों को पानी उपलब्ध कराए, जिससे कि हम लोगों को जो है सर्दी से भी बचाव हो और लोग अपना पानी भी भर सके। देखिए, अभी हमारे पास पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है नानघाट पेयजल योजना से भी और श्रीनगर से भी। तो
तो वो जो 4 बजे पानी जा रहा है वो टैंक जब ओवरफ्लो करने लगता है तो वो पानी जाता है और वो हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें हैं उसको चार्ज करने के लिए वो लोगों के घरों में भी जाता है वो। और कुछ जगह है इस तरह की समस्या जो सवेरे 4 बजे ही पानी खोल करके फिर हम लोग अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग टाइम पे पानी देते हैं। लेकिन वहाँ पे भी अगर कहीं ऐसी कोई समस्या आती है कि 4 बजे किसी को दिक्कत हो रहा है तो उस टाइमिंग हम लोग चेंज करेंगे। और इसके लिए हम लोग एक और 250 KL का टैंक भी बना रहे हैं जिससे कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस क्षेत्र के लिए हम पानी जो है समय से उतना स्टोर कर पाएंगे और टाइम जो भी उन लोगों के लिए सूटेबल होगा उस पे हम लोग पेयजल आपूर्ति उनको सुनिश्चित करें। हल्द्वानी विजिलेंस ने नगर निगम हल्द्वानी में तैनात अवर अभियंता खस्टी बल्लम उपाध्याय को गुरुवार की दोपहर नगर निगम कार्यालय में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आज दिनांक को हल्द्वानी बिजनेस सेक्टर की टीम द्वारा नगर निगम हल्द्वानी में हमारे टीम द्वारा 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए अवर अभियंता खस्टी बल्लभ जोशी को गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। और ये जो वेंडर कंपनी होती है जो ये पूरे हल्द्वानी शहर में बिजली स्ट्रीट लाइटें लगी हैं इनके रखरखाव और लगाने में इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो उसकी एवज में देने के एवज में ये 25,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे जिसको हमारी टीम द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के छोटे कस्बों और शहरों से शुरू होकर किताब कौतिक अभियान देश भर में चर्चित हो गया है। क्रिएटिव उत्तराखंड कुमाऊनी आर्काइव टीम द्वारा कुमाऊं के लगभग सभी जिलों में किताब कौतिक के सफल आयोजन के बाद अब हल्द्वानी में पहली बार किताब कौतिक होने जा रहा है जो आगामी 9 फरवरी से 11 फरवरी तक 3 दिन के लिए HN इंटर कॉलेज में हल्द्वानी किताब कौतिक के नाम से हो रहा है। ये किताब कौतिक जो 9, 10, 11 फरवरी को जो है ये HN इंटर कॉलेज यहाँ पर है आपके सुशीला तिवारी के से पहले थोड़ा सा, तो वहाँ पे जो है ये 3 दिन लगेगा और 9 तारीख को 11 बजे इसकी हम प्रारंभ करेंगे इसको। और उसमें शुरू में हम इसको करियर काउंसलिंग से शुरू कर रहे हैं ताकि बच्चे का जो है इंटरेस्ट अपने करियर के प्रति कैसे उसको करना है। मुख्य उद्देश्य ये है कि आजकल जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, बच्चों की पढ़ने के प्रति उदासीनता हो रही है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह जागृत करें, वो पढ़ना शुरू करें, पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें, बाल साहित्य पढ़ें। और स्पेशली हमारा फोकस जो है यंगस्टर के ऊपर है, नई पीढ़ी के ऊपर है कि वो पढ़ना शुरू करें और अच्छा साहित्य पढ़ें। यूथ कांग्रेस ने हल्द्वानी में जय जवान कार्यक्रम आयोजित किया। अग्निवीर योजना के विरोध में अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध अभियान शुरू किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सलाहकार गुरदीप सब्बल ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आर्मी की तैयारी कर रहे प्रदेश भर से आए युवाओं ने भी भाग लिया, जहां मंच से नेताओं ने युवाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए अग्निवीर योजना के खिलाफ देश भर में एक बड़ा आंदोलन करने की शपथ ली। 1.5 लाख से ज़्यादा नौजवान सेलेक्ट हुए थे और अग्निवीर योजना के लागू होने से उनको जो नौकरी के लिए पत्र देना चाहिए था, उनके अपॉइंटमेंट होने चाहिए थे, वो रुक गए, जो अपने आप में अफसोसजनक है। वैसे भी भारत की फ़ौज के संग एक्सपेरिमेंट बहुत गलत है। हमारे अपने रेजिमेंट्स पे हमको बड़ा घमंड है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का एक घर है और हमारे गाँव की 50% इकोनॉमी फ़ौज की पेंशन और फ़ौज की तनख्वाह से आती है, पेंशन से आती है और उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। हमारी पलायन बढ़ेगा, देश की सीमाएं कमज़ोर होंगी और युवाओं का जो एक सपना रहता है अपने पिता की जैसे वर्दी पहनने का, उनके जैसे मेडल पहनने का, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। पहाड़ का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए और जिस तरह से पहले फौज में भर्ती होती थी, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती होती थी, वही प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जाए। अभी पिछले दिनों हमसे और उसके बाद राहुल गांधी जी से कई हज़ार ऐसे युवा मिले जिनको कि एग्ज़ाम पास कर चुके थे, एग्ज़ाम पास ही नहीं कर दिया, उनके मेडिकल भी हो गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। ऐसे करीब 1.5 लाख लोग हैं जिनको कि ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था लेकिन ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई क्योंकि भारत सरकार ने रातों रात सिस्टम चेंज कर दिया। अब ये 1.5 लाख लोगों में से करीब 200 लोग ऐसे हैं जो दुखी होकर आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी जीवन में लगने का मौका आए और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए और उसके बाद आपको नौकरी ना मिले, ये दर्द कोई भी व्यक्ति इस देश का जो आम परिवार से है वो समझ सकता है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।